प्यार में कभी कभी जिद खतरनाक साबित होती है। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के थाना महमूदाबाद का एक गांव है बेहटी मानसा। इसी गांव का रामकुमार 19 फरवरी 2018 को 19 वर्षीय बेटी सावित्री, जो शाम 5 बजे से रौली में लगने वाले बाजार के लिए निकली थी, लेकिन रात में काफी देर होने के बाद भी वो घर नहीं लौटी थी। एकलौती बेटी के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो, इस आशंका से उसका दिल घबरा रहा था। सावित्री गांव की ही शांति नाम की एक महिला के साथ बाजार गई थी। रामकुमार शांति के घर पता लगाने के लिए गया। शांति का घर गांव की सीमा पर एकांत में था। वो शांति के घर पहुंचा तो वो घर पर ही मिल गई। रामकुमार ने उससे बेटी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सावित्री उसके साथ बाजार गई तो थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे कोई काम याद आ गया था तो वह वापस लौट आई थी। अगले दिन सुबह होते ही वो अपने दोनों बेटों मुकेश और सुरेश के साथ सावित्री की खोज में लग गया। तीनों इधर उधर सावित्री को ढूंढ ही रहे थे कि गांव के कुछ लोगों ने रामकुमार को बताया कि सावित्री की लाश सुरेश के गन्ने के खेत में लगे एक पेड़ से बंधी हुई है। ये खबर मिलते ही रामकुमार दोनों बेटों के साथ मौके पर पहुंच गया। वहां पेड़ से उसकी बेटी की लाश बंधी मिली। बेटी की लाश देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। गांव के तमाम लोग भी वहां पहुंच चुके थे। किसी ने फोन द्वारा इसकी सूचना थाना में दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। सावित्री की लाश एक पेड़ से बंधी हुई थी। सावित्री के गले पर किसी तेज धारदार हथियार से काटने के निशान थे। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर वहां हत्या से संबंधित कोई सबूत नहीं मिल सका। थाना प्रभारी ने मौके की जरूरी कार्रवाई करने के बाद सावित्री की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दी। पुलिस ने जांच की तो ये बात सामने आई कि शांति ही सावित्री को बाजार के बहाने अपने साथ ले गई थी, लिहाजा शांति पुलिस के शक के दायरे में आ गई। 21 फरवरी 2018 को शाम करीब 7:30 बजे थाना प्रभारी रंजना सचान शांति के घर पहुंची। वो घर पर ही मिल गई। पूछताछ के लिए वो उसे थाने ले आए। उन्होंने शांति से जब सख्ती से पूछताछ की तो घटना का राजफाश हो गया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने उसी रात करीब 10 बजे सावित्री के गांव के ही रहने वाले उसके प्रेमी महेंद्र यादव को सिरौली तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। शांति और महेंद्र यादव से पूछताछ के बाद सावित्री की हत्या की जो कहानी सामने आए। महेंद्र यादव बेहटी मानसा गांव के रहने वाले राजबहादुर यादव का बेटा था। महेंद्र के अलावा राजबहादुर यादव के एक बेटी व 3 बेटे और थे। राजबहादुर खेती किसानी से परिवार का ठीक से पालन पोषण कर रहा था। वो अपनी बेटी और 3 बेटों की शादी कर चुका था। केवल महेंद्र ही शादी के लिए रह गया था। वो सबसे छोटा था, जिससे उस पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी, इसलिए वो दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता फिरता रहता था। राजबहादुर के मकान से कुछ ही दूरी पर रामकुमार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में 2 बेटों मुकेश और सुरेश के अलावा एक बेटी सावित्री थी। करीब 14 साल पहले रामकुमार की पत्नी जयदेवी गांव के ही एक व्यक्ति के साथ भाग गई थी, जिसके बाद वो आज तक नहीं लौटी। रामकुमार ने बिन मां के बच्चों को बड़े प्यार से पाला, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी। उसने पिता के साथ साथ मां का भी फर्ज अदा किया। उसकी एकलौती बेटी सावित्री ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। एक दिन सावित्री घर का खाना बनाकर निपटी तो उसने देखा कि घर में पीने का पानी नहीं है। वो बाल्टी लेकर अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित सार्वजनिक हैंडपंप पर पहुंची। वहां कुछ औरतें पहले से पानी भर रही थीं। वहीं पास में ही एक मकान के चबूतरे पर महेंद्र अपने 2 दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था। अचानक महेंद्र की नजर सावित्री पर पड़ी तो महेंद्र के दिल की घंटी बज उठी। सावित्री को लेकर महेंद्र के मन में चाहत पैदा हो गई। महेंद्र ने इससे पहले भी सावित्री को देखा था, पर उसके दिल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। महेंद्र जिद्दी स्वभाव का था। उसने उसी समय तय कर लिया था कि वो सावित्री को हर हाल में पाकर रहेगा। महमूदाबाद कस्बे में महाशिवरात्रि का मेला हो रहा था। महेंद्र भी मेले में घूमने गया। अचानक उसकी निगाह सावित्री पर चली गई। सावित्री अपनी एक सहेली के साथ मेला घूमने के लिए आई थी। सावित्री दुकान पर अपने लिए कंगन देख रही थी। दूर खड़ा महेंद्र उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। महेंद्र सोच रहा था कि कैसे सावित्री से बात करे। तभी सावित्री की सहेली एक दूसरी दुकान पर कुछ सामान खरीदने चली गई तो महेंद्र खुश हो उठा और वह सावित्री के पास पहुंच गया। सावित्री उस समय कंगन पसंद कर रही थी। तभी महेंद्र ने कहा, सावित्री, तुम पर ये लाल वाला कंगन ज्यादा अच्छा लगेगा। सावित्री महेंद्र को देखकर चौंक गई। मेला में महेंद्र और सावित्री बहुत घूमे। उस दिन के बाद से महेंद्र और सावित्री अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे और अपने दिल की बात करने लगे।
महेंद्र स्मार्ट तो था ही, व्यवहार में भी मिलनसार था, इसलिए सावित्री बरबस उसकी ओर आकर्षित होती चली गई। उसके दिल में भी महेंद्र के प्रति चाहत पैदा हो गई। एक दिन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार भी कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जीवन भर साथ निभाने का वादा भी किया। सावित्री और महेंद्र के प्यार की सिलसिला गांव वालों को जल्द ही पता चल गया। गांव वाले ने सावित्री का पिता रामकुमार को सब कुछ बता दिए। सावित्री का पिता ये सब सुनते ही उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। रामकुमार काफी समझदार था। वो जानता था कि ऐसे मामलों में बेटी के साथ मारपीट या बंदिश लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि बैठकर उसे प्यार से समझाना ही ठीक रहेगा। उसी दिन रामकुमार ने बेटी सावित्री से बात की। उस समय रामकुमार के अलावा उसके घर में और कोई नहीं था। रामकुमार ने बेटी को समझाया कि उसकी और महेंद्र की बिरादरी अलग अलग है, इसलिए उनके बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और फिर यदि कल को कहीं महेंद्र ही बदल गया तो उसकी तो जिंदगी बदतर हो जाएगी। इसलिए ऐसे में जिंदगी को जानबूझकर परेशानियों में डालना अक्लमंदी का काम नहीं है। पिता के मुंह से निकला एक एक शब्द सावित्री के दिमाग में बैठता चला गया। उसे अपने पिता के बातों में अपनी भलाई दिखी, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि अब वो महेंद्र से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। अपने इस फैसले से उसने पिता को भी अवगत करा दिया। बेटी की समझदारी पर रामकुमार भी खुश हो गया। इसके बाद महेंद्र ने कई बार सावित्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन सावित्री उससे नहीं मिली। सावित्री में अचानक आए इस परिवर्तन से महेंद्र हैरत में पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो सावित्री पहले उसके साथ विवाह करने को तैयार थी, वो अचानक बदल कैसे गई। सावित्री के एकदम पलट जाने से महेंद्र बौखला गया। वो कई बार सावित्री से मिला और उसे समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन सावित्री नहीं मानी। महेंद्र और सावित्री का मिलन कराने में गांव की शांति नाम की महिला की खास भूमिका थी। महेंद्र की उससे पहले से ही दोस्ती थी। वो शांति को भाभी बुलाता था। शांति का पति गोपी एक ईंट भट्ठे पर मजदूर था। शांति के 2 बेटे व 1 बेटी थी। इसके बावजूद वो गांव की उन कथित भाभियों में से थी जो गांव के जवान बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में लगी रहती हैं। जब सावित्री और महेंद्र खेतों में मिलते थे तो शांति उनकी चौकीदारी का काम करती थी। जब महेंद्र ने सावित्री से भागकर विवाह कर लेने की बात कही तो सावित्री तैयार नहीं हुई। महेंद्र ने इस काम में शांति को लगाया। शांति ने भी सावित्री को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सावित्री नहीं मान रही थी। इसके बाद महेंद्र ने गांव के ही अपने दोस्त दयानंद मिश्रा, पिंटू यादव और शांति के साथ एक योजना बनाई। योजना के अनुसार 19 फरवरी 2018 को महेंद्र दयानंद मिश्रा और पिंटू यादव को लेकर सुरेश के गन्ने के खेत में पहुंचा। फिर शांति से कहकर सावित्री को बाजार जाने के बहाने वहां बुला लिया। सावित्री के वहां पहुंचते ही महेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर सावित्री को पकड़कर खेत में ही खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ से बांध दिया। महेंद्र ने सावित्री से एक बार फिर भागकर विवाह करने के बारे में पूछा तो सावित्री ने साफ मना कर दिया। सावित्री के मुंह से मना सुनकर महेंद्र आग बबूला हो उठा। उसने सावित्री की नाक पर एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे सावित्री बिलख कर रोने लगी और बेहोश हो गई। महेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर सावित्री के गले में पड़े दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। सावित्री जीवित न रह जाए, इसलिए जेब से उस्तरा निकालकर महेंद्र ने उसका गला भी रेत दिया। ऐसा उसने एक बार नहीं कई बार किया। गला कटने से सावित्री की मौत हो गई। हत्या करने के बाद वे सभी वहां से फरार हो गए, लेकिन उनका गुनाह पुलिस के सामने आ ही गया। थाना प्रभारी ने शांति और महेंद्र की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त उस्तरा और खून से सने कपड़े घटनास्थल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक गेहूं के खेत से बरामद कर लिए। आवश्यक लिखापढ़ी करने के बाद दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।